हाइब्रिड साइकिल बचाएगी स्टूडेंट्स और मुतवस्सित तबके को पेट्रोल के अखराजात से। अगर आप कहीं दूर दराज के सफर पर हों और बैटरी खत्म हो जाए तो आप इस साइकिल को पेडल की मदद से भी चार्ज कर सकते हैं। मैंने उम्मीद इंडिया से प्रोडक्ट डिजाइन किया है जो कि आपकी जिंदगी में बेहतरी लेकर आएगा। हमारे आज के इन्वेंटर्स ने भी एक ऐसा ही शाहकार तैयार किया है जिसको हम हाइब्रिड बाइसिकल के नाम से जानते हैं। ये ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए सवारी के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है और कीमत खरीद भी आम इंसान की दस्तरस में है। आसफंद यार, हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि इस बाइसाइकिल में ऐसी कौन सी खास बात है जो आम साइकिल्स के अंदर नहीं है और ये मेड इन पाकिस्तान हाइब्रिड बाइसाइकिल पूरी दुनिया की बाइसाइकिल से मुनफरिद क्यों है? अच्छा, इस बाइक में जो सबसे यूनिक फीचर है वो बेसिकली है जो मोटर है हमारी हब मोटर। ठीक है। हब मोटर को हम इसकी मैनेज करते हैं, उसे बोलते हैं पावर एक्सेलरेशन कर्व, पीएसी। हाँ, पीएसी। पावर एक्सेलरेशन कर्व बेसिकली क्या करती है, आपकी जर्नी मैनेज करती है। जर्नी मैनेजमेंट सिस्टम है जो हमारी बैटरी और कंट्रोलर के साथ अटैच है। ठीक है। अब होता ये है कि जब कोई भी यूज़र एक्सीलेटर दबाता है ना तो जो मोटर कर्व है ना वो कांस्टेंट जाती है। ठीक है। हमारे केस में क्या है कि जो मोटर कर्व है ना वो मैनेज होती है अकॉर्डिंग टू द लोड। ठीक है। और सेकंड इसमें एक यूनिक फीचर है वो ये हमारी मिड बार को हमने रिमूव किया है ताकि यहाँ पे जो बार बनी हाँ, यहाँ पे बार आपने नहीं लगाया। अब उसको रिमूव इसलिए किया ताकि इजी एक्सेस हो, आप कंफर्टेबली जो है ना बाइक के अंदर बैठ सके, मोस्टली फीमेल्स। अब इसमें जो मेन सेंटर बार है ना हमने इसको रीइंफोर्स किया है। ठीक है। और सेकंड में यहाँ पे हमारे पास जो है ना डुअल सस्पेंशन, एक सस्पेंशन अब जो ये बैटरी है वो इसके अंदर चली गई है। हाँ, बैटरी ऊपर चली गई है। जो ये आपने स्ट्रक्चर बनाया इसके अंदर चली गई है, पहले से वो ऊपर बांधी हुई थी। हाँ, अब इसमें एक और फीचर ये है कि ये बैटरी रिमूवेबल है ना, हम इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ये बैटरी आपकी पूरी रिमूव हो जाएगी। ये यहाँ से इस तरह निकालेंगे बैटरी को। हाँ, ये आप रिमूव कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। काफी वजनी और बड़ी हैवी बैटरी लग रही है ये। फिर सेकंड इसमें ये डुअल सस्पेंशन, एक सस्पेंशन यहाँ पे हमारे पास जो राइडर को कंफर्ट देती है और दूसरी सस्पेंशन हमारी यहाँ पर है। अच्छा, दो सस्पेंशन भी लगी। मुझे इस बैटरी के बारे में बताएं कि बैटरी जो है ये कितनी जो इसकी पावर है इस बैटरी की? ये बेसिक बैटरी जो है ना ये है 48 वोल्ट और 40 मिली एम्प्स की बैटरी है। ठीक है। 40,000 मिली एम्प यानी 40 एम्पियर आवर की बैटरी है ये। और ये बैटरी जो है कितनी देर में चार्ज होती है? ये बैटरी 2 आवर्स में चार्ज होती है और सिंगल चार्ज में आप 40 किलोमीटर तक डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। यानी एक दफ़ा चार्ज करके 40 किलोमीटर तक जा सकते हैं। तो इसका जो लाइफ साइकिल है इस बैटरी का वो कितना है? कितनी बार इसको रिचार्ज किया जा सकता है? वो इसकी लाइफ कितनी है? इसमें बेसिकली बैटरी में स्टैंडर्ड आते हैं। इस बैटरी का है 1000 साइकिल्स, मतलब एक दफ़ा अगर आपने बैटरी बाई की है तो आप 1000 साइकिल्स तक यानी 40,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट अगर इस बैटरी के थ्रू चलाया जा सकता है इस बाईसाइकिल को। 40,000 किलोमीटर ये बाईसाइकिल चलने के बाद ये बैटरी जो है जी वो ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल, मतलब उसके बाद हेल्थ कम हो जाएगी। बिल्कुल कम हो जाएगी, मतलब बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद इस बैटरी को अगर रिप्लेस करना हो तो इसकी कॉस्ट क्या आएगी? अगर आपने इस बैटरी को रिप्लेस करना है तो 30,000 इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। 13,000 रुपये। बिल्कुल। और जो है ये 40,000 किलोमीटर मिनिमम ये बैटरी चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। इस बैटरी के साथ कोई एक्स्ट्रा बैटरी भी लग सकती है, मतलब 2 बैटरीज भी इस्तेमाल की जा सकती है? हाँ, हमने इसको डिज़ाइन इसके फीचर को इस तरह किया है कि लेट्स आप एक एक्स्ट्रा बैटरी बाय कर लें, ठीक है ना, तो आप ये बैटरी रिमूव करके तो नई बैटरी लगा लें। अब ये फीचर जो है ये किसी बाइक में अवेलेबल नहीं है। ठीक है। सब में बिल्ट इन बाइक्स आती हैं। जो ये मॉड्यूलर डिज़ाइन है ना ये हमारी वो जो एक्स्ट्रा बैटरी हम साथ में वो कैरी कर सकते हैं इसके मॉडल में, तो मुझे कोई ऐसी जगह नहीं नज़र आ रही जहाँ पे उस एक्स्ट्रा बैटरी को रखा जा सके। नहीं, हम कैरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन सेंस जैसी अगर आप कॉन्स्टेंट कम्यूटर्स हैं तो आप एक एक्स्ट्रा बैटरी बैंक साथ रख सकते हैं। लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि आप जैसे अगर जो मार्केट में साइकिल्स है ना उनमें ये होता है कि बिल्ट इन बैटरीज होती हैं, तो रिप्लेस की आपके पास ऑप्शन नहीं होती। आप एक बैटरी को उतारें, चार्जिंग पे लगा दें और जो चार्ज बैटरी है उसको यहाँ पे लगा दें। 2 बैटरीज एक ही टाइम पे आप लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इस पे सीन ये कि जो हमारा थ्रोटल है ना यहाँ पे, जैसे ही आप थ्रोटल को न्यूट्रल करते हैं ना तो हमारी जो साइकिल है ना वो रीजनरेटिव मोड में चल जाती है। अच्छा, ऑटो पे चली जाती है। हाँ, रीजनरेटिव मोड बेसिकली होता है कि जिसमें आप पैडलिंग कर रहे हैं, ब्रेकिंग कर रहे हैं, इंक्लाइनेशन से उतर रहे हैं, ये सारा रीजनरेटिव मोड है। इस मोड में मोटर जो है ना वो एज अ जनरेटर काम करती है। यानी अगर ब्रेक भी लगाएंगे तो बैटरी चार्ज होगी। बैटरी चार्ज। अगर किसी स्लोप से नीचे भी उतर रहे हैं तो फिर हम तब भी इसको चार्ज कर सकते हैं। ये तो बड़े बेनिफिट हैं। दूसरा मुझे बताएं कि अगर इसको हम जब बैटरी को चार्ज करते हैं तो बिजली के कितने यूनिट एक फुल बैटरी चार्ज होने में लगते हैं? अच्छा, अब यही जो बेसिकली मेन पॉइंट है, जो मेन हमारी इनोवेशन है इस मार्केट में। अब इसको चार्ज करने के लिए सिर्फ 2.6 यूनिट्स लगते हैं। 2.6 यूनिट से मुराद है इंडस्ट्रियल यूनिट फुल चार्ज होने। हाँ, फुल चार्ज होने में। यार यकीनन हमें इस वक्त पूरी दुनिया में देखा जा रहा है और हमारे इस प्लेटफॉर्म से बड़े इन्वेस्टर्स आपको कांटेक्ट करेंगे।
तो आपने इसकी मैस प्रोडक्शन प्लान किस तरह का बनाया है और क्या सोचा है, कहाँ तक आप इसको लेके जाना चाहते हैं? अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वार्टर है हम उसमें प्लान करें कि इसको लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में इसको लॉन्च तीनों करें। मेजर सिटीज़ के अंदर आप इसको लॉन्च करने जा रहे हैं अगर आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाती है तो। और जो इसकी मेंटेनेंस है उसके बारे में भी कुछ बताएंगे कि इसकी मेंटेनेंस आपके लिए आपके पास ही आना पड़ेगा फ़िलहाल इसी आपकी वर्कशॉप पे, या किसी दूसरे शहरों में भी आप उसकी वर्कशॉप बनाएंगे? फ़िलहाल तो अभी हमारी मेंटेनेंस शॉप लाहौर में ही है, लेकिन इन द फ्यूचर सेकंड क्वार्टर में जैसा आपने जिक्र किया कि हम इसको लाहौर, इस्लामाबाद और फिर कराची में भी इसकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस शॉप भी हमारी हर तरह की मेंटेनेंस के लिए आप ही के पास आना पड़ेगा? नहीं, इसमें जो बेसिक बैटरी और कंट्रोलर से रिलेटेड मेंटेनेंस है, जिससे हमारे बैटरी और कंट्रोलर, ये मेंटेनेंस जो है ये इसमें क्योंकि थोड़ा क्रिटिकल पार्ट इन्वॉल्व होते हैं तो हम कोशिश करें कि जो थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं उनको भी ऑन बोर्ड करें। ठीक है। बाकी जो बेसिक मेंटेनेंस है, टायर, ट्यूब्स और ये तो आप किसी भी शॉप से करवा सकते हैं, कहीं से भी करवा सकते हैं। अच्छा, टायर ट्यूब्स वगैरह की बात आपने की, तो जो इसका जितना भी इसके स्पेयर पार्ट्स हैं जो इसके अंदर नज़र आ रहा है, जितना भी मटेरियल यूज़ हुआ है, तो वो स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो इजीली अवेलेबल हैं? हाँ, इसमें जो पार्ट्स हैं, क्योंकि हम कुछ पार्ट्स इसके इंपोर्ट कर रहे हैं और कुछ हम लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। कौन से पार्ट्स हैं जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम पे? इस टाइम बेसिकली हम इसका जो मोटर है और जो इसके अंदर जो इसकी मोटर है और एम्बेडेड सिस्टम है, उसके पार्ट्स जो हैं वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से और जापान से। यानी दो मेन चीज़ें, मोटर और एम्बेडेड सिस्टम के अलावा बाकी जितने भी इसके एक्सेसरीज हैं वो सारी की सारी आम साइकिल जो के अंदर यूज़ होती हैं वही हैं, टायर, सीट एंड ऑल दैट? बिल्कुल, जो इसमें टायर हैं ये स्टैंडर्ड टायर्स हैं, ठीक है, ट्यूब स्टैंडर्ड ट्यूब्स हैं। तो ये जैसे ही हमारी आम टायर्स होते हैं ये वैसे ही इनका हिसाब होता है और उसमें भी जो कोई मसले आते हैं या रिप्लेसमेंट आती है वो करवा सकते हैं। बाकी जो एम्बेडेड सिस्टम और बैटरी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, क्योंकि ये थोड़े क्रिटिकल इश्यूज़ हैं, तो हम इसके लिए वेंडर्स से रब्ते कर रहे हैं कि हम उनको ट्रेन करें, उनके प्रोफेशनल्स को, फिर वो जो है मुख्तलिफ सिटीज़ जो चीज़ें इंपोर्ट की जा रही हैं क्या वो पाकिस्तान में नहीं बनाई जा सकती, या कोई और ऐसा आपकी तरह का काबिल इन्वेंटर जिसने कोई ऐसी चीज़ बनाई हो जिससे आप ले सकें या अपने साथ इन्वॉल्व कर सकें, ताकि वो कॉस्ट यकीनन कम होगी इस प्रोडक्ट की? जो चीज़ें इंपोर्ट की जा रही है अगर आप खुद बनाना शुरू कर देंगे तो कॉस्ट बड़ी कम हो जाएगी। हाँ जी आबिर भाई, इसमें जो बेसिकली मेजर कॉस्ट है, मतलब आप कह लें 20% कॉस्ट सिर्फ हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट है जो हम बाहर से मंगवाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से काफ़ी इनिशिएटिव है और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट लेवल पे भी इसके हवाले से लेजिस्लेशन हो रही है और बिल पास हुआ है। तो उम्मीद है कि हमारे इन द फ्यूचर पाकिस्तान में भी लोकल वेंडर्स जो हैं वो मोटर शुरू हो जाएंगे और 20-30% 40% तक इसकी कॉस्ट और कम होती है। बिल्कुल कम हो जाएगी। और इसमें जो हमारे जो लोकल वेंडर्स हैं वो इसको प्रॉपर्ली मतलब डेवलप कर सकेंगे, क्योंकि मोटर और कंट्रोलर जो है ये बेसिकली मेन कॉस्ट है पूरे इक्विपमेंट की। तो अगर ये कॉस्ट भी मज़ीद कम हो जाती है तो ये बाइक जो है वो इंशाल्लाह इससे भी मज़ीद सस्ती मिलेगी पाकिस्तान। तकरीबन 25,000 तक आ जाएगी बाइक। हाँ बिल्कुल, 25,000, 23,000 के करीब जो है ना हम इसको प्राइस आ जाएगी। और बल्कि हम इसको इन द फ्यूचर इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मैं जब आपकी प्रोफाइल पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि इसकी मेंटेनेंस जो है वो जो यूज़र है वो खुद भी कर सकता है। तो अभी आप कह रहे हैं कि उसके लिए उसको यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, तो क्या वो खुद क्या कर सकता है? जो बेसिक लेवल की मेंटेनेंस है, जिस तरह के टायर पंचर हो गया, ट्यूब में मसला आ गया, वो तो कहीं से भी हो जाएगी, कोई भी से भी हो जाएगी। बाकी जो बेसिक लेवल की जो डीबगिंग है, जैसे कि बैटरी प्रॉपर चार्ज नहीं कर रही है ना, तो वो आपको यूज़र मैनुअल पे पता लगेगा कि कौन कौन से इश्यूज़ हैं कि बैटरी चार्ज नहीं कर रही है या आपकी आउटलेट में कोई इशू तो नहीं है। वो यूज़र मैनुअल ही काफ़ी होगा, उसको देखे तो वो खुद से बेसिक लेवल की आते हैं तो वो कर लेगा उसको, क्योंकि इसकी हमने कुछ छोटी छोटी वीडियोस क्लिप भी बनाई हैं until unless कोई बड़ा मसला ना आ जाए, मोटर ख़राब ना हो जाए या बैटरी ख़राब ना हो जाए। अच्छा, मोटर अगर ख़राब हो जाती है तो ये कितने की रिप्लेस होगी? मोटर अगर ख़राब होती है तो इसकी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट है 6,000। अच्छा, ये प्रोडक्ट B2B है या B2C है? अभी हम जो है ना इनिशियली फ्रीलांस बेसिस पे इसको सेल कर रहे हैं कि जितने ऑर्डर्स आ रहे हैं हम उतने ही ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं। वेरी गुड। बाकी इन द फ्यूचर हमारा प्लान ये है कि अगर हमें कोई इन्वेस्टमेंट मिलती है तो फिर हम इसका प्रॉपर शोरूम बनाएंगे जहाँ पे कस्टमर्स आएंगे, इसकी टेस्ट ड्राइव करेंगे और इसको बाय करेंगे। और वो शोरूम्स आपने प्लान किए हुए हैं स्टार्ट में लाहौर, इस्लामाबाद और कराची? जी बिल्कुल। उसके बाद उसको एक्सपैंड करेंगे पूरे पाकिस्तान में अगर आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाती है तो। अभी तक जो आपने सेल की हैं वो कितनी बाइसाइकिल सेल की हैं? अब तक हम तकरीबन 10 बाइसाइकिल सेल कर चुके हुए हैं, जिसमें 2 कराची गई हुई हैं और 4 इस्लामाबाद हैं, बाकी लाहौर में। जो जिन लोगों ने ख़रीदा उन कंज्यूमर्स का रिस्पांस भी आया, फीडबैक भी आया, वो फीडबैक कैसा था? जो फीडबैक था वो मिक्स था, लेकिन जो मोस्टली हमें फीडबैक इसके हवाले से मिला वो एक तो ये था कि दे वर एक्सपेक्टिंग एज अ बाइक कि वो एक बाइक राइड कर रहे हैं। ज़्यादा माइलेज एक्सपेक्ट कर रहे थे? ज़्यादा माइलेज, ज़्यादा स्पीड एक्सपेक्ट कर रहे थे।
तो उस हवाले से अगर हम मतलब ये बेसिकली एक साइकिल और बाइक के दरमियान वाली एक ट्रांजिशन है कि जिसमें आप शॉर्ट कम्यूट कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा उनके हवाले से फीडबैक था, और बाकी हम अभी इसी पे काम कर रहे हैं कि इसकी माइलेज को मज़ीद इम्प्रूव करें और इसकी जो इकॉनमी है उसको मज़ीद इम्प्रूव करें। अच्छा, हमारे मुल्क में यकीनन इस बाइक के बारे में जो है अवेयरनेस तो काफ़ी हो चुकी है, लेकिन 100% जो पूरे पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और हेल्थ के लिए कितनी ज़रूरी है। सो आपने उसके लिए जो है अपना मार्केटिंग प्लान जो है वो क्या बनाया, या सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन आप किस तरीके से करेंगे? अभी बेसिकली हम इसको 2 डिफरेंट फ्रंट पे टारगेट कर रहे हैं। एक तो B2C है, डायरेक्ट कंज्यूमर्स को दे रहे हैं, और सेकंड हम है B2B। B2B में हम बेसिकली इस टाइम गवर्नमेंट लेवल पे टारगेट कर रहे हैं कि जो मेट्रो स्टेशन होते हैं ना, तो बहुत से लोग मेट्रो के थ्रू ट्रैवल करते हैं। अब मेट्रो पे वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, अब उस स्टॉप से अपनी वर्क प्लेस पे जाना और वापस आना। और वो हुआ भी है ई बाइक जैसे पेशावर में लास्ट मेरा विजिट हुआ था, तो पेशावर के अंदर हमने देखा था कि वो मेट्रो स्टेशन पे खड़ी हुई थी कुछ ई बाइक्स। तो अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि लाहौर मेट्रो पे ना इसका एक पायलट प्रोजेक्ट किया जाए, जिसमें कस्टमर्स को मतलब बहुत मिनिमम फीस के तहत ना, जिसमें जस्ट वो QR कोड स्कैन करेंगे, बाइक उनकी अनलॉक हो जाएगी और वो लेके जाके अपने वर्क प्लेस पे ले जाएंगे। वहाँ पे भी उनके पास हमने ना डिफरेंट पॉइंट्स बनाए होंगे जहाँ पे वो उसको लॉक कर देंगे और उसका वो छोटा सा फीस पे कर देंगे। इसके अलावा इंडस्ट्रीज के साथ भी आपका कोई वेंचर करने का इरादा है? जो इसमें अभी हम टारगेट्स कर रहे हैं, एक तो यूनिवर्सिटीज़ को, और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है, और वहाँ पे विद इन आपने अगर बिल्डिंग या विद इन फैसिलिटी अगर आपने मूव करना है तो आपको थोड़ा सा वो चाहिए होता है। तो वहाँ पे हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि हमें कुछ इस तरह का मिल जाए जिसमें हम जो है ना इनको सेल कर सकें। और जो मीडियम कौन सा यूज़ करेंगे? मीडिया डिफरेंट आउटलेट्स हैं, मीडिया आउटलेट्स, तो आपने क्या प्लान किया है इसको किस तरीके से मार्केट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हो सके? इसकी बड़ी अशद ज़रूरत है हमारे पाकिस्तान को इस टाइम पे। जी बिल्कुल। अभी तो हमारी ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पे लोग आके ऑर्डर बुक करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो करते हैं। बाकी आप जैसे जो लोग हैं जो मतलब हमें इनकरेज करते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म के भी थ्रू हम कोशिश करें कि अवेयरनेस पहुँचाएँ, पाकिस्तानी मार्केट में लोगों को बताएं कि ये चीज़ भी है, और इससे ओवरऑल इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है वो कम है। ग्रीन हाउस एमिशंस जो हमारे मुल्क में हो रही हैं, और ये मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग है, इट्स एन रियलिटी कि इट्स नॉट लाइक कि अभी थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगेंगे, इट्स लाइक 40 to 50 ईयर्स। अपने प्रोडक्शन प्लान के बारे में कुछ बताएं। अभी ये बाइसिकल जो है वो अगर 1 महीने के अंदर कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं आप? अभी जो हमारा इनिशियल प्रोडक्शन है वो तकरीबन हम 1 महीने में 35 बाइक्स प्रोड्यूस करते हैं। तो अभी ये जो फैसिलिटी हमने यहाँ पे मैनेज की हुई है, एनुअली 300 बाइक्स आप प्रोड्यूस कर सकते हैं इस सेटअप के साथ। बिल्कुल। अगर आपको इन्वेस्टर मिल जाए तो फिर आपका मैस प्रोडक्शन प्लान क्या होगा? अगर हमें इन्वेस्टर मिल जाते तो हमारा टारगेट ये है कि पर मंथ जो है ना हम 1000 बाइक्स प्रोड्यूस करें। 1000 बाइक्स। और ये पूरे पाकिस्तान में या 3 सिटीज़ के अंदर ही आप रखेंगे उसको, जो उसकी बनाएंगे फ्रेंचाइजेस? अभी जो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो लाहौर और कराची में 2 मेजर जगह होगी। बाकी जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम डिफरेंट छोटे सिटीज़ में भी कर लेंगे। पाकिस्तान में इस टाइम जो है वो लास्ट ईयर तकरीबन 1 करोड़ साइकिल्स सेल हुई थी पाकिस्तान में। अच्छा। तो जो हमने एस्टिमेट लगाया था, जो पोटेंशियल कस्टमर जो वाकई ये बाइक खरीद सकते हैं वो तकरीबन 7 मिलियन के करीब हैं, जो ये ई बाइक अफोर्ड कर सकते हैं और ये बाय कर सकते हैं। दैट्स रियली ग्रेट। यानी इतनी बड़ी डिमांड है कि अगर आप एक साल में 12,000 की प्रोडक्शन करते हैं, जब आपको इन्वेस्टर मिल जाएगा तो भी तकरीबन 10 से 20 साल लगेंगे इसकी डिमांड को पूरा करने में। इतना बड़ा स्कोप है इस बाइसिकल का। जी अभी भाई, हमने जैसे ही इसको हमने अपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे इसको इंट्रोड्यूस करवाया तो अल्हम्दुलिल्लाह में बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया, और बहुत से लोग जो थे वो इसको बाय करना चाह रहे थे। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान में इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से लोग अवेयर हो रहे हैं और उसको यूज़ करना चाह रहे हैं। असमन, यकीनन एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को और इस प्रोडक्ट को जो एक्सपैंड करने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस वक्त कितनी रिक्वायर्ड है आपको? अभी हम इस टाइम इन्वेस्टमेंट सीख कर रहे हैं 10 मिलियन अगेंस्ट 30%, और इस इन्वेस्टमेंट का जो ब्रेक इवन है वो 8 मंथ है, और 8 मंथ के बाद जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो 12% है। 12% हो जाएगा। अभी 30% जो होगा, यानी अगर 70 लाख की डिमांड है और इस डिमांड को अगर पूरा किया जाए तो आपके कहने का मकसद ये है कि इन्वेस्टर को 7,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। आज मैं रिव्यू करूंगा एलेक्सिस, एक कंपनी है जो हाइब्रिड साइकिल्स बना रही है जिसमें इलेक्ट्रिकल मोटर कंट्रोलर और सहूलत है कि आप थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस जा सकते हैं, अच्छी स्पीड पे जा सकते हैं। हाइब्रिड का मतलब क्या है? सो हाइब्रिड नॉर्मली ये है कि मैं साइकिल एज ए साइकिल भी चला सकता हूँ, मैं पैडल कर सकता हूँ, और जब मैं पैडल कर रहा हूँ तो मेरी बैटरी भी चार्ज हो रही है, राइट। सो अगर मेरी बैटरी चार्ज ख़त्म हो जाता है, मैं 45 किलोमीटर से ज़्यादा चला जाता हूँ, तो फिर भी मेरी साइकिल जो है वो चल सकती है और मैं
उसको पेडल करूँगा, उसमें बैटरी मेरी चार्ज होगी, फिर मैं उसको मोटर पे डाल सकता हूँ। तो नॉर्मली जो इस किस्म की जो हाइब्रिड साइकिल्स हैं, बिकॉज उसमें कंट्रोलर भी है, उसमें मोटर भी है, उसमें बैटरी भी है, उसका फ्रेम है, उसमें उसका ब्रेकिंग सिस्टम है, ये सारी चीज़ें मिला के तो देखा ये गया कि ये 35 से 40 हज़ार के दरमियान में पड़ती हैं रिटेल में। अब 35 से 40 हज़ार और मेरे पास मोटरसाइकिल जो है, शायद मैं जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड लोकली असेंबल्ड मोटरसाइकिल है 45 से 50 हज़ार में ख़रीद सकता हूँ, और वो मुझे किस्तों पे भी मिल जाती है। तो हमने देखना ये है कि साइकिल को कौन ख़रीदेगा। वक्त आ गया है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का, कॉन्शियसनेस आ गई है ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस का। हमने इंटरनल कंबस्टन से हटना है, हमने जो है पेट्रोल का इस्तेमाल कम से कम करना है, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करना है, हमने ज़्यादा जो है हाइड्रोजन या बैटरी पावर्ड की तरफ जाना है। सो मोस्ट लाइकली इसके यूज़ केसेस लास्ट माइल डिलीवरी है, ठीक है ना। अगर मैं एक डिलीवरी सर्विस शुरू करता हूँ और मेरे पास ये इलेक्ट्रिकल हाइब्रिड साइकिल्स हैं, मेरी कॉस्ट ऑफ डिलीवरी बहुत कम हो जाएगी, ठीक है ना। एक तो ये यूज़ केस है। दूसरा यूज़ केस है सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का, जैसे BRTs बनी हैं, ये बसेज़ हैं, ठीक है ना, इनके स्टेशंस हैं, वहाँ पर मैं बाइक्स जो है वो खड़ी करता हूँ, तो मैं फ़ोन से, स्मार्ट बाइक होगी, मैं फ़ोन से अनलॉक कर सकता हूँ और उसको मैं लेके जा सकता हूँ। लाहौर में जितनी पोल्यूशन है, मैं तो इसका एडवोकेट हूँ कि साइकिल्स होनी चाहिए। ख़वातीन के लिए बहुत मौजू है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हमारे अर्बन सेंटर्स में, वो है ख़वातीन की मोबिलिटी। पहले एक रिक्शा जो था वो उनकी प्रेफर्ड चॉइस थी, फिर करीम आ गया तो 65-67% जो करीम के पैसेंजर्स थे वो ख़वातीन ही थी, उनके लिए मोबिलिटी का इशू था। उनके लिए ये बहुत ही आइडियल चीज़ है। एलेक्सिस के जो दो फाउंडर्स हैं, दाऊद और इसफंदियार, इनको मैं एडवाइस ये करूँगा कि डोंट वेट, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब एक प्रोग्राम है कामयाब जवान के नाम से, अब उसमें जो है लोएस्ट जो नॉन कोलैटरलाइज्ड लोन्स हैं, जिसका मतलब है ना मैंने सिक्योरिटी देनी है, ना मैंने जो है ना कोई कोलैटरल देना है, और मुझे 20 लाख तक लोन मिल सकता है, और वो डिज़ाइंड ही इनके लिए है। वो लें, 10-10 साइकिल बना के एक वक्त में बेचें और आगे चलें। 100 साइकिल जिस दिन आप बेच लेंगे ना, तो उस दिन आपके पास वैलिडेशन भी होगी, आपके पास यूज़ केसेस भी होंगे, आपके पास अट्रैक्शन भी होगी, कस्टमर्स भी होंगे, कस्टमर्स का फीडबैक भी होगा, और आपके पास रेवेन्यू भी होगा। तब आप जाएँ फंड रेजिंग के लिए। इस वक्त जो पाकिस्तान में फंडिंग ज़राए हैं, वो या तो एंजल्स हैं और कुछ VCs हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस साल जो है पहले 6 महीने में तकरीबन $70 मिलियन बाहर से आया है। बड़े फंड्स, क्लाइनर पर्किंस ने इन्वेस्ट किया है, चाइनीज़ फंड्स जो हैं $1 बिलियन फंड्स हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया है, मेडिसिन जो VCs हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो अपॉर्चुनिटी अब खुलने वाली है, ठीक है ना। तो आप ज़रूर जो है दाऊद और इसफंदियार, आप इस पर ज़रूर देखें कि किस VC ने, किस एंजल ने कहाँ फ़ंड किया है। तो आपने ये देखना है कि जी डिलीवरी मैकेनिज़म्स जो हैं, ठीक है ना, उसमें कॉस्ट लोअरिंग है। तो जिन्होंने इन्वेस्ट किया है इन डिलीवरी कंपनीज़ में, उन्हीं से बात करें, ठीक है ना। डिलीवरी कंपनी से भी बात करें, दे कुड पॉसिबली बी द इन्वेस्टर्स इन यू बाय बीइंग योर कस्टमर्स। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, या मैं इक्विटी दूँ या मैं कस्टमर से पैसे दूँ। तो ये भी है कि आपकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बन सकती हैं, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आ सकता है, उसको आप टारगेट करें और चलते जाएँ। तो लेट्स अज्यूम कि आपकी कॉस्ट जो है वो 25,000 रुपये है, तो 100 साइकिलें आपने बनानी है, 25 लाख रुपए चाहिए आपको, ठीक है ना। तो ये है, पहले 20 बनाएं, बेचें, फिर अगली 20 बनाएं, बेचें। 100 साइकिल जब आप बेच लेंगे ना, तो आपके पास डेटा होगा, आपके पास एक यूज़ केसेस की लाइन होगी, और आप फिर इन्वेस्टर से बात कर सकते हैं।